तो आज हम लोग का लास्ट पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब अगर कोई इंक्लाइन प्लेन हमारे पास है और वहाँ पे हम लोग उसे वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ हम लोग को यहाँ पे अभी कैलकुलेट करना है, सब कुछ हमें समझना है कि क्या हो रहा है। तो समझिए बेसिकली ये क्या है, ये एक वेज है या फिर कह सकते हैं एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। सेकंड में क्या है कि यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, वो है वेलोसिटी v, और ये जो इंक्लाइन प्लेन से एंगल बना रहा है वो बीटा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक बात करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। मतलब जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सिस है उसे हमने एक्स बोल दिया, और इंक्लाइन प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसे हमने वाई बोल दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा समझना है पहले, देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रेंज है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा, और जो मैक्सिमम हाइट है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा। अगर हम लोग इसको वाई और इसको एक्स लेते हैं तो ये एक डिफरेंट एक्सिस हो जाएगा, हमको हर चीज़ इसके अलोंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल भी हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग एक्सिस तो किसी को भी मान सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक्सिस इन दोनों को मान रहे हैं। चलिए, सो अब हमने जब इस एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमने इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे टेढ़ा कर दिया। ध्यान से समझिएगा हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, बस इस एक्सिस को, एक मिनट देखिए ध्यान से, हमने इस एक्सिस को बस ऐसे कर दिया है। हमें एक्सिस रोटेट करने का तो फ्रीडम है ना, हम कुछ भी करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सिस तो हम रोटेट कर ही सकते हैं, तो बस वो हमने वही कर दिया है। तो जो फाइनल डायग्राम हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी कॉस अल्फा होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी था, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी कॉस अल्फा होगा ना, और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन अल्फा। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो जी कॉस अल्फा है, और इस डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन अल्फा है। अब वेलोसिटी का बात करेंगे तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी v कॉस बीटा और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी v साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है, vx x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है v कॉस बीटा, vy क्या है v साइन बीटा, x क्या है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। अगर हम लोग सारे प्रोजेक्टाइल का बात करें जो हम लोग ने पहले पढ़ा है तो वहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है जिसे हम कहते हैं माइनस जी साइन अल्फा, और वाई डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है जो कि है माइनस जी कॉस अल्फा नॉट बीटा अल्फा। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज को ध्यान रखना पड़ेगा कि चेंज क्या हुआ है। इस केस में जो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का है वो भी चेंज हुआ है और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन भी चेंज हो गया है, पिछले केस में 0 था। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या क्या करना है, ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम रेंज है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये रेंज है ये वाला, ये हमारा मैक्सिमम रेंज है। ये जो है वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट ये रहा हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, ठीक है। हम ए से बी के बीच का कैलकुलेशन करेंगे अभी। तो अगर हम बी पे बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे ए के पास वेलोसिटी क्या है v साइन बीटा है ना, v साइन बीटा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो v बाई इक्वल टू 0 है, मतलब फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट वाई डायरेक्शन क्या है 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है v साइन बीटा, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी कॉस अल्फा, नीचे की तरफ है। तो अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, क्या आएगा हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v साइन बीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ रहा है, ये जो t है ये आ रहा है v साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। तो ये सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है, अब नीचे आने में भी सेम टाइम लगेगा, तो नीचे आने में भी सेम टाइम लग रहा है। तो क्या करेंगे, अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करना है तो ये हो जाएगा 2u
साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ये हमारे पास फाइनल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो दिखने में पिछले जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी टाइप का है, दिखने में कुछ डिफरेंट नहीं है, उसी के टाइप का है। लेकिन यहाँ पे नीचे में जी के जगह पर जी कॉस अल्फा आ गया, क्योंकि अब वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है पिछली बार की तरफ जी नहीं है, इस बार क्या है, जी कॉस अल्फा है। तो इस वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू चेंज हो गया है। चलिए अब सेकंड में देखते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू एच या एस, जो भी बोले उसे। अब हमें पता है दैट वी वाई, हमें जस्ट पता किया ना दैट वी वाई क्या है, 0 है ए और बी के बीच, फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 इंटू जी कॉस अल्फा इंटू एच। यहाँ से एच का वैल्यू क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया मैक्सिमम हाइट का। ठीक है ना, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल हमने किया है, उसका जो मैक्सिमम हाइट ये है, ये कितना आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। ठीक है, चलिए अब रेंज का बात करते हैं। रेंज में देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है कि रेंज में क्या अलग है यहाँ पे पिछली केसेस से। चलिए अगर हम यहाँ पे रेंज का बात करें तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। यू एक्स हमें पता है दैट इज इक्वल टू वी कॉस बीटा, और क्या पता है, टाइम पता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 2u या फिर 2v साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ये हमारा टोटल टाइम भी हो गया। दूसरा हमें क्या पता है, दूसरा हमें पता है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये हो जाएगा जी साइन अल्फा। तो ये सब चीज़ जब हमें पता है तो हम यहाँ से ये इक्वेशन लगा सकते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो एस एक्स का वैल्यू यहाँ पर रेंज है, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स क्या होता है, वी कॉस बीटा इंटू जो टाइम का वैल्यू क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, 2v साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ये हो गया, कोई दिक्कत। चलिए माइनस में क्या करेंगे, माइनस हाफ एक्सेलरेशन, क्योंकि निगेटिव है इसलिए हमने माइनस कर दिया, तो माइनस हाफ एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन अल्फा इंटू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 2v स्क्वायर साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हम ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर इंटू कॉस बीटा साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा माइनस हाफ, जस्ट अ मिनट, हाफ इंटू जी साइन अल्फा इंटू 4v स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से एक जी और एक जी कैंसल आउट, ये 2 और यहाँ से 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर 2 कॉस बीटा साइन बीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 कॉस बीटा साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा माइनस ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, ये साइन अल्फा और ये कॉस बीटा, यहाँ पे दो टर्म अलग अलग आ रहा है ना, तो साइन बीटा और सॉरी कॉस अल्फा है, यहाँ पे बीटा नहीं है, कॉस अल्फा है, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टैन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस टैन अल्फा इंटू वी स्क्वायर और ऊपर साइन स्क्वायर बीटा और नीचे कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। ठीक है, और ये नीचे में जी है।
तो अगर हम फाइनल अब इक्वेशन लिखना चाहते हैं यहाँ से रेंज का, तो ये हो जाएगा v² साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई, और साथ में लिख लेते हैं ना, माइनस v² tan अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई g cos अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया रेंज का। थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन जब नंबर्स पुट करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, तो है ना। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड तो लग नहीं रहा है, बहुत ही सिंपल है। जो भी आ रहा है वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, एक नंबर आ जाएगा सिंपल सा। चलिए, अब चौथा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल वेलोसिटी का बात करूँ, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इसका ये कंपोनेंट है u कॉस बीटा और ये कंपोनेंट है u साइन बीटा। यहाँ पे जो y कंपोनेंट होगा वो तो अभी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि हाइट सेम है, ये तो अभी भी u साइन बीटा ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये अब चेंज हो गया है, ये कुछ v हो गया है। तो हमें बेसिकली v कैलकुलेट करना है। तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है ना, वी नो टाइम ऑफ फ्लाइट 2v साइन बीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फ़ा, ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अगर हम v निकालना चाहते हैं, v विल बी इक्वल टू u, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो vx यहाँ पे हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ux क्या है, u cos बीटा, और एक्सेलरेशन है माइनस g साइन अल्फ़ा इंटू टाइम क्या है 2v साइन बीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फ़ा, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, u cos या फिर v cos बीटा ना, जो भी है, इसको मैं u लिख लिया हूँ बार बार, v cos बीटा, यहाँ भी v cos बीटा माइनस ये g और ये g कैंसल आउट हो गया, माइनस 2v tan अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ गया है। तो ये हो गया, v कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos बीटा माइनस 2 tan अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब अगर हम टोटल फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है ना, ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस v स्क्वायर। अब v के जगह पर ये वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना। तो यही बेसिकली हमारा टोटल मोशन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन का, प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइन प्लेन का कंडीशन था। जो भी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा, तीनों चीज़ हमने यहाँ पे टोटल हमें 4 कैलकुलेट करना था, फाइनल वेलोसिटी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, हमने सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। चलिए, तो आज आपका प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर सकते हैं या तो रिलेटिव मोशन। तो देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पहले रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में।